रामचरितमानस क्या है? हमारे राम के नाम से आप देख लीजिए, अयोध्या में जिस तरह मामला उठा है, आए दिन कुछ ना कुछ लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। लेकिन जो मुद्दे से युवाओं को भड़काने का कोशिश कर रहे हैं, शिक्षा पर आप बात कोई क्यों नहीं कर रहे हैं? आप रोज़गार का मामला क्या है? कहाँ गया भैया 19 लाख रोज़गार आप देने की बात कर रहे थे, उस पर आप क्यों नहीं बात कर रहे हैं? उस पे ओपन करिए ना। भाई आपके शिक्षा मंत्री जी जिस तरह का जवाब दे रहे हैं, बिहार का शिक्षा क्या हाल है? बेहाल है। टीचर के बहाली पटना गर्दनीबाग धरना स्थल पर चल रही है। शिक्षक अभी भी स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं, उनका मामला क्या है? अभी सुनवाई नहीं हो रही है। आप राष्ट्र हित में बात करिए ना, देश के हित में बात करिए, राज्य के हित में बात करिए, युवाओं के लिए प्रेरित करिए कि कैसे मोटिवेशन उनको दीजिए। आप क्या कर रहे हैं? आप एक ही बात पे घुमाए जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव आ रहा था, रामचरितमानस आ रहा था, उर्दू आ रहा है, हिंदी आ रहा है, बांग्ला आ रहा है, ये क्या हो रहा है? आज हौस की शुरुआत जिस तरह माननीय शिक्षा मंत्री ने जिस तरह हौस में बोला, वो तो कहीं न कहीं लोगों को डाइवर्ट करने का काम कर रहे हैं ना है। अब उससे क्या मामला दिख रहा है कि आज आप बीजेपी से हट के हैं तो आप बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं। कल चल गए तो हम साथ-साथ हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री फिर से एक बार विवादित बयान दे दिए हैं रामचरितमानस को लेकर के सदन में कहे हैं कि कई ऐसे श्लोक हैं जो जिस पे सवाल अभी खड़ा करूंगा। और इससे पहले भी बापू सभागार में बोले थे कि रामचरितमानस का एक एक श्लोक जो विवादित है, बहुजन समाज के लिए कहीं ना कहीं गलत टिप्पणी किया गया है, उन सभी पर हम खुलासा करेंगे। आज भी वो सदन में बोले। हमारे साथ में राज सिन्हा है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता हैं, युवा नेता हैं। राज जी, क्या कहेंगे? हमारे सदन में रामचरितमानस पे बात चल रही है। देखिए, माननीय शिक्षा मंत्री जिस तरह जवाब दे रहे हैं, जिस तरह बातों को बनाए जा रहे हैं, लोग मुद्दे से भटकाने का काम कर रहे हैं। रामचरितमानस क्या है? हमारे राम के नाम से आप देख लीजिए, अयोध्या में जिस तरह मामला उठा है, आए दिन कुछ ना कुछ लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। लेकिन जो मुद्दे से युवाओं को भड़काने का कोशिश कर रहे हैं, शिक्षा पर आप बात कोई क्यों नहीं कर रहे हैं? रोजगार पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं? स्वास्थ्य पर बात क्यों नहीं हो रही? बिहार सरकार भी घूम फिर के यही राम पर जिस तरह मामला सामने आ रहा है, आप देख लीजिए जो मामला होना चाहिए, जो सटीकली मैटर पे उस पर आप भूल जा रहे हैं। आप रोज़गार का मामला क्या है? कहाँ गया भैया 19 लाख रोज़गार आप देने की बात कर रहे थे, उस पर आप क्यों नहीं बात कर रहे हैं? उस पे ओपन करिए ना। भाई आपके शिक्षा मंत्री जी जिस तरह का जवाब दे रहे हैं, बिहार का शिक्षा क्या हाल है? बेहाल है। टीचर के बहाली पटना गर्दनीबाग धरना स्थल पर चल रही है। शिक्षक अभी भी स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं, उनका मामला क्या है? अभी सुनवाई नहीं हो रही है। अभी पूर्णिया में जिस तरह माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो रैली किया, उसमें सामने निकला कि शिक्षकों को बहाली फिर से किया जाएगा। तो पहले जो शिक्षक बहाली किए हुए जिनकी रोज़गार की मामला है, उस पर आप क्यों नहीं बोलते हैं? अच्छा, आपको क्या आप एक युवा हैं, युवा के नाते क्या कहेंगे? क्योंकि बिहार में युवाओं पर बात नहीं होती है। युवा की जरूरत होती है रोजगार। रोजगार पे बात नहीं होती है, टेक्नोलॉजी पर बात नहीं होती। बिहार हमारा बहुत पिछड़ा हुआ है। एक युवा के नाते आप क्या सोचते हैं इस पर? तो आप देख लीजिए आपके सामने मुख्यमंत्री जी का जितने भी वादे, ढकोसले वादे, इंडस्ट्री तो बिहार में आ ही गया, फैक्ट्री तो बिहार में आ ही गया, वो तो आप देख ही रहे हैं। पेपर पे आ गया, आप सामने क्या हुआ आपके सामने फिगर है। लेकिन अब बताइए युवा करे तो क्या करे? उनका कोई ऑप्शन है नहीं। आप अभी हाल में देख लीजिए एमबीए चाय वाला उठा लीजिए, ग्रेजुएट चाय वाला, वो रोज़गार करने पे एजुकेटेड होने के बाद भी उनके सामने जो मामला दिख रहा है, ठेले लगा के जो बैठे हुए हैं। मुख्यमंत्री जी बोले हमने काम की शुरुआत किया, क्या किया भैया आपके सामने? हम्म। यानी कि कहीं न कहीं सोचने की ज़रूरत है, विचार करने की ज़रूरत है, इसका मतलब। बिल्कुल, हम लोग को रामचरितमानस, गीता, रामायण पर से ऊपर उठना होगा। बिल्कुल। आप राष्ट्र हित में बात करिए ना, देश के हित में बात करिए, राज्य के हित में बात करिए, युवाओं के लिए प्रेरित करिए कि कैसे मोटिवेशन उनको दीजिए। आप क्या कर रहे हैं? आप एक ही बात पे घुमाए जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव आ रहा था, रामचरितमानस आ रहा था, उर्दू आ रहा है, हिंदी आ रहा है, बांग्ला आ रहा है, ये क्या हो रहा है? हिंदू-मुस्लिम पर झगड़ा करने में लगे भाई क्या चल रहा है? लोग मुद्दे से भटकाए जा रहे हैं, आज भी युवाओं को मुद्दे से भटकाए जा रहे हैं। अब आगे कैसे क्या हो सकता है ये आप समझ सकते हैं। अब आपको काफ़ी जानकारी होगी पंकज कि जो मामला सामने चल रहा है, उसको लोगों को सिर्फ़ क्या बताया जा रहा है, अब देख रहे हैं। हुँ। यानी कि मेन मुद्दे से भटकाने के लिए रामचरितमानस का सहारा लिया जा रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। वो भी सदन में बात की जाती है कि रामचरितमानस अब पे। तो बात हो रही है ना कि आपके सामने इतने मामले सामने आ रहे हैं, उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप रामचरितमानस हो गया, आप कल की आज हौस की शुरुआत जिस तरह माननीय शिक्षा मंत्री ने जिस तरह हौस में बोला, वो तो कहीं न कहीं लोगों को डाइवर्ट करने का काम कर रहे हैं ना है। अब उससे क्या मामला दिख रहा है कि आज आप बीजेपी से हट के हैं, तो आप बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं। कल चल गए तो हम साथ-साथ हैं। फिर तो हुँ। वही वाली बात हो नहीं गई तो ना। वो तो बीजेपी में नहीं जाएँगे। आरजेडी नहीं जाएँगे। अच्छा ठीक है,
यही नीतीश कुमार बोले थे कि मिट्टी में मिल जाएंगे पर भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। अब तो बोल दिए कि मर जाएंगे पर बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। अब तो समय गवाह है। तो मिट्टी में मिल जाएंगे पर भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, गए तो फिर वापस तो अभी आ गए। अच्छा, वापस तो आ गए, वो तो खैर दिख ही रहा है ना है। उसमें थे तब तक गंगा में धोते हुए बहुत बढ़िया दिख रहे थे, अब अलग हो गए थे, आप बहुत अच्छा दिख रहे हैं। अब तो गलत हो गए। चलिए, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर भी कटाक्ष है कि मिट्टी में मिल जाएंगे पर भाजपा में नहीं जाएंगे। भाजपा में गए हालांकि फिर वापस आ गए, अब इस बार कहे हैं कि मर जाएंगे पर भाजपा में नहीं जाएंगे। राज सिन्हा है हमारे साथ में, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के युवा नेता है। इनकी बातों से आप कितने सहमत हैं, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बने रहें जनता जंक्शन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।